हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो आज का जो गुणनखंड होगा वह सर्वसंख्या यानी फार्मूले पे आधारित प्रश्न रहेंगे। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, किताब कापी पे लेख कर बैठिएगा, पढ़िएगा, आराम से लिखिएगा। जितने सवाल बताऊंगा सारे सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सर्वसंख्या यानी फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगा, और सवाल लगाने का फॉर्मेट यानी तरीका भी सीखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को करते हैं। ध्यानपूर्वक देखोगे तो मजा आएगा। पहला प्रश्न है 4a⁻² का गुणनखंड कीजिए। इसी तरह से क्या करेगा, प्रश्न को पूछेगा। अरे भाई हिलो डुलो मत। अब ये प्रश्न इस तरह से पूछेगा, बोलेगा कि इसका गुणनखंड क्या करना है, कीजिए। कैसे करोगे? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जैसे देखो 4a⁻² लिखा हुआ है, बोलेगा गुणनखंड कीजिए। आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर देखो ये किसी संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है, ये भी किसी भी संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है। जब देखोगे तो दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पर जो 4 है वह 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। जो 81 है वह 9⁻² करोगे, यानी 9 का वर्ग करोगे, कितना होगा? 81 हो जाएगा। बस इतना चीज आपके दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है। अब ये जो 4 है इसे आप 2 समझना, a है तो a लिखना। अब पूरे का पावर हम क्या कर देंगे, इस तरह से 2 कर देंगे। a का पावर 2 है, a का पावर 2 है। अब 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 का पावर 2 इसका मतलब कितना होगा? 4 होगा। यानी 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 2 लिख सकते हो। बड़ी अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई होगी तो। उसी तरह से माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। ये जो 81 लिखा हुआ है इसे आप 9 समझना। अब 9 का पावर अगर आप 2 करोगे तो 9 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9 × 9 होता है। 9 × 9 कितना होता है? 81 होता है। यानी अगर कहीं पे 81 लिखा हुआ है उसे हम 9 का पावर 2 लिख सकते हैं। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ऐसा सवाल देगा, बोलेगा गुणनखंड कीजिए, हम अपना माइंड लगाएंगे कुछ ऐसा और सिस्टम से बना देंगे ऐसा। अब देखो हम करेंगे क्या, जब हमें यहाँ पर बना दिया हूँ, ये देखो क्या है, पूरे को अगर हम a समझे तो ये a का पावर कितना है? 2 है। और इसे हम b समझे तो ये पावर 2 है तो b का पावर 2। a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 किसके बराबर होता है? यानी फार्मूला है a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 बराबर a प्लस b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। अब कहीं कहीं पर a माइनस बी पहले लिख देगा, ये जो a प्लस बी है इसको लास्ट में लिख देगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है और बहुत ही मजेदार बात है। जरा देखना, इसको मैं थोड़ा इधर बैक करता हूँ, बैक गियर लगा के इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है? अब और चीजें समझ में आ जाएंगी आराम से। ये किसका चीज यहाँ पे बैक होके आ गया? चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब यहाँ पर जहां पर फार्मूले में a है, a की जगह पर 2a लिखना है, जहां पर b है उसकी जगह पर क्या लिखना है? 9 लिखना है। सिंपल सा बात है, बस इतना समझना। तो यहाँ पर a² माइनस b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में प्लस b, दूसरे में माइनस b। तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है? 2a लिखना है, और b की जगह पर आपको 9 लिखना है। तो एक ब्रैकेट में 2a + 9 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पर 2a लिखना है और b की जगह पर क्या लिखना है? 9 लिखना है। 2a - 9, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी गुणनखंड पूछा जाएगा कैसे करोगे? सेम इसी तरह से करोगे। कोई भी दिक्कत या परेशानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छे से चीजों को समझ लिए। अगला प्रश्न करते हैं, कुछ इसी पर आधारित है अगला भी प्रश्न, ध्यान देना, चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर देखो 8 का वर्ग अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसी तरह से 15 का अगर आप वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब मान लो अगर आपको नहीं करना आ रहा है, संख्या बड़ी बड़ी आ गई जैसे 225, अब कोई बालक इतना तेज थोड़ी ना होगा कि संख्या दिमाग में आ जाए और पता चल जाए इस संख्या का वर्ग है। तो उसके लिए नियम होता है, कानून बनाया गया है आपके लिए भी। जैसे 64 है तो हम 64 का इस तरह से क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 × 16 = 32, 2 से काटोगे 2 × 8 = 16, 2 से काटोगे 2 × 4 = 8, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 × 1 = 2। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो इसे लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार लिखा हूँ? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इसका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना होता है? 64 होता है।
तब यहाँ पर लेकिन आपको किसी संख्या का वर्ग आपको बनाना है, तब आपको समझ में आएगा कि इस संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो 64 आ जाएगा, क्योंकि आपको तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है। बाकी इस सब से मतलब नहीं है, बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी संख्या यहाँ पर, जैसे 8 में फिट कर दिया तो 8 का वर्ग करोगे 64 आ जाएगा। तब वही चीज़ आपको करना है, इसमें जरा पेयर बनाना। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पर देखो जैसे 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर मैंने 3 का पेयर बनाया और यहाँ पर 3 बच रहे हैं, 2 गुणे 2 करो, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब 8 गुणे 8 करोगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब 8 गुणे 8 2 बार है तो इसे हम 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर 8 का पावर 2 है तो इसे आप 8 गुणे 8 लिख सकते हो, और अगर 8 गुणे 8 है तो इसे 8 का पावर 2 लिख सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने आपको पहला चीज आपको बता दिया कैसे आपको लिखना है। तो 64 का आपने समझ लिया, 64 है तो उसे हम 8 का पावर 2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी गुणनखंड करके बताया। अब थोड़ा और आप सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ 225 है, अब इसका गुणनखंड करो। ऐसी कौन सी संख्या है, अभी तो मैंने डायरेक्ट बता दिया 15 का वर्ग करोगे तो 225 आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करोगे, वो सारी चीजें सीखो। अभी और बड़ी संख्या आ जाए सामने तो 225 है तो हम इस तरह से 200 इस तरह से 25 लिखेंगे। अब यह 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, या 3 से कट जाएगा। हम 5 2 7 8 9 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा कट जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा अच्छा 3 बचे 15। अब यह 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 से काटो 5 1 के 5। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 3 आया है कितनी बार 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आया है। अगर आप 3 गुणे 3 करो कितना आएगा 9 आएगा, 5 गुणे 5 करो कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 और 9 दोनों क्या है अलग अलग संख्या है। आपको यहाँ पर कैसा जोड़ा बनाना है जो कि संख्या सेम हो। जैसे अगर 25 है तो यहाँ पर भी 25 हो, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी 9 हो, ऐसी संख्याएं आपको खोजनी है। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस थोड़ा किया जाए तब चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, फिर से जरा ध्यान देना, फिर से आप ध्यान देना। अगर आप 3 गुणे 5 करोगे 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि सभी आपस में गुणे में है। तो अगर 3 गुणे 5 किया 3 बचे 15, बच क्या रहा है, बच रहा है 3 और 5, और इसका गुणा करो 3 गुणे 5 करोगे 3 बचे कितना होगा 15 होगा। 15 गुणे 15 करोगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो 15 गुणे 15 लिखा है तो इसे हम 15 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसको इसी तरह से आपको बनाना है। चीजें समझ में आ गई कि नहीं, आ गई होंगी। अब यहाँ पर जो 225 लिखा है इसे हम 15 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है 64 a का पावर 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जरा ध्यान देना 8a लिखेंगे, 8a लिखेंगे। अब हम पूरे का पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, a का पावर 2 है तो a का पावर 2, 8 का पावर 2 का मतलब 64 हो जाएगा। उसी तरह से जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर 225 को हम 15 लिखेंगे, b है तो b लिख लेना, पूरे का पावर हम 2 कर देंगे, b का पावर 2 है तो b का पावर 2, 15 का पावर 2 का मतलब 225। बातें समझ में आई। अब इन सारी चीज़ों को हम रफ करते हैं और सवाल को लगाना सिखाते हैं। अब ये किस फार्मूले पे लगेगा, ये फार्मूले पे लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब जहां पर a है उसकी जगह पर 8 लिखना है, जहां पर b है उसकी जगह पर 15b लिखना है, बस इतना सा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर 8a लिखेंगे और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 15b लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। उसी तरह से a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 8a लिखेंगे और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 15b लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी तरीके से प्रेम से करिएगा तो लग जाएगा, और प्रेम से नहीं लगाओगे तो नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे फिर आपको संयम आएगा, प्रेम से लगाना सीख जाओगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कुछ खूंखार आपको लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि जरा ध्यान देना, ऐसे प्रश्न खूंखार होते हैं। अब यहाँ पर 50 है तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग अगर आप करो तो 50 आ जाए। तो ऐसे चीज़ों में जरा ध्यान देना। यहाँ पर जब ध्यान दोगे तो आप देखो ये 50 है, ये 32 है, 32 भी नहीं है कि किसी भी संख्या का वर्ग करें तो 32 आ जाए। तब आप करोगे क्या, अब इन दोनों में कॉमन खोजो। अगर ये दोनों कॉमन क्या है तो कॉमन देखो 2 से 50 भी कट जाएगा, 2 से 32 भी कट जाएगा।
और किसी भी संख्या से कटेगा तो उससे काट सकते हो, लेकिन और किसी से शायद न कटे तो हम 2 ही से काटेंगे। और आप यहाँ पर काटते टाइम ये भी ध्यान देना कि जो भी संख्या यहाँ पर आए तो वह किसी भी संख्या का वर्ग आनी चाहिए। जैसे ध्यान दो, अगर मैं 2 से इसको काटता हूं तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। अब ये जो 25 आ रहा है तो किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं, 5 का पावर 2 कर रहे हैं, तो 25 आना चाहिए। ये कि नहीं कि आप किसी ऐसी संख्या से काट दो यहाँ पर जो भी आए उसका वर्ग ही ना हो, तो सवाल नहीं लग पाएगा। ये भी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। शुरू में सुनने में बहुत पहाड़ सा लग रहा होगा, लेकिन आप जब सवाल 4-5 लगाओगे इसी पे आधारित ना, मज़ा आ जाएगा, आप लगा लोगे आराम से। अब यहाँ पर देखो, हमने जब कॉमन ले लिया 2 से तो ये कट गया 25 बार में। यहाँ पर a का पावर 2 है तो a का पावर 2 लिखो। अब यहाँ पर 2 से 32 को काटोगे तो 16 आ जाएगा, 2 16 में 32 होगा। b का पावर 2 है तो b का पावर 2 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर 25 है तो इसे हम 5 का पावर क्या 5 है, ये a है तो 5a पूरे का पावर 2 कर देंगे। अब a का पावर 2 का मतलब 1 पावर 2, 5 का पावर 2 का मतलब 25, माइनस का चिन्ह लगाओ। 16 b का पावर 2 है तो इसे हम 16 4 का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 4b का पावर हम लोग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। b का पावर 2 है तो b का पावर 2, 4 का पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये किस पे आधारित है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे आधारित है। भैया छोटा क्यों हो गए? अब यहाँ पर सवाल को हम आराम से लगाएंगे, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। 2 है तो 2 लिखो। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 का मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह पर आपको 5a लिखना है, b की जगह पर आपको 4b लिखना है। तो a की जगह पर हमको लोग क्या लिखेंगे? 5a प्लस b की जगह पर 4b लिखेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यही सेम चीज a माइनस बी में, तो 5a माइनस 4b लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, बड़ा ब्रैकेट लगाए, फिर ये वाला ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, उसे आप हटा सकते हो। उसे जब हटाओगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिख लोगे 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 5a प्लस 4b, और इसमें क्या हो जाएगा? 5a माइनस 4b। बात समझ में आई? यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ये जो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, इसको लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आई कि चीज़ें की नहीं? धीरे धीरे आप जब लगाते चलोगे चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पर 32a का पावर 4 माइनस 162 b का पावर 4 है। अभी इसमें भी देखो, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें 32 आ जाए, तो इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो 32 कट जाएगा, 162 भी 2 से काट लो। 2 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान दो। 2 16 में कितना होगा? 32 होगा। a का पावर 4 है तो यहाँ पर क्या कर रहा? a का पावर इस तरह से 4 लिख लो अभी, माइनस। अब यहाँ पर जब काटोगे 2 से तो 2 8 16, 2 1 के 2 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। b का पावर 4 है तो b का पावर 4 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें देखो a का पावर 4 है तो इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तभी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का याद है। उसी तरीके से हम करेंगे। 2 है तो 2 लिखो। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। 16a का पावर 4 है तो इसे हम 16 को 4 लिखेंगे। a है तो a का पावर इस तरह से 2 लिख लो। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 कर दो। अब 4 का पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा। a का पावर 2 है, फिर उसका भी पावर 2 है, तो पावर का पावर में गुणा होता है, तो 2 गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा a का पावर 4। यानी अगर a का पावर 4 इस तरह से लिखा है तो इसको हम a का पावर 2 फिर ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 कर लिख सकते हैं। बातें समझ में आएगी कि नहीं? वही चीज़ है, a का पावर 2 को हमने इस रूप में लिख दिया, कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब 81 है तो इसे हम 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर b है तो b लिख लो। हम क्या करेंगे? b का पावर 2 करेंगे, फिर पूरे का पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर 9 का पावर 2 का मतलब 81 हो जाएगा। b का पावर 2 है, फिर उसका भी पावर 2 है, तो पावर का पावर में गुणा होगा, तो b का पावर 4 है। b का पावर 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब सवाल आराम से लग जाएगा। अब जरा सवाल को देखो, ये जो ब्रैकेट के अंतर्गत 4a का पावर 2 है, इसे हम क्या समझेंगे? a का पावर 2, क्योंकि
4a के पावर 2 को अगर हम a मानेंगे तो ऊपर क्या है, सबका पावर 2 है तो a का पावर 2। उसी तरह से 9 भी है, इसे हम b मानेंगे और पूरे का पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे सॉल्व होगा सूत्र पे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो जहां पर a है उसकी जगह पर आपको 4a का पावर 2 लिखना है और जहां पर b है उसकी जगह पर 9b का पावर 2 लिखना है। तो a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4a का पावर 2 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। उसी तरह से b की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9b का पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, a की जगह पर 4a का पावर 2 लिखा जाएगा और b की जगह पर 9b का पावर 2 लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर सवाल कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान देना। सवाल कैसे सॉल्व होगा, अभी यहाँ पर चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो या ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा, जरा ध्यान देना। अब इसी को या तो आप आंसर बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है तो इसे आप इसी तरह से छोड़ देना। चीजें समझ में आ गई कि नहीं। अब करना बताते हैं तब ना आप धीरे धीरे चीजें सीखोगे कैसे लगते हैं सवाल। अब 2 है तो 2 लिख लो, इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 4a का पावर 2 प्लस 9b का पावर 2, इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट चाहे तो लगा दो समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो 4a का पावर 2 है ना, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2a, अब पूरे का पावर 2 कर देंगे, a का पावर 2 1 पावर 2 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अब -3 9b का पावर 2 है, अब यहाँ पर इसे लिखो लो 3b का पावर, इस तरह से 2 कर लो, ब्रैकेट इस तरह से बंद कर लो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। 2 है तो 2 लिख लो, ब्रैकेट के अंतर्गत 4a का पावर 2 प्लस 9b का पावर 2 लिख लो। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो a की जगह पर आपको 2a लिखना है, b की जगह पर आपको 3b लिखना है। हम वही काम करेंगे, इसको ब्रैकेट में इस तरह से कर दो। हम वही काम करेंगे, a की जगह पर क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 3b लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। अब अगले ब्रैकेट में a की जगह पर आपको 2a लिखना है और b की जगह पर आपको 3b लिखना है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, लल्लू उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा कैसे करोगे, सेम इसी तरीके से करोगे, 5-6 लाइन में सवाल लग जाएगा। जब आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, मजा आएगा ऐसे सवाल को लगाने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान देना, 9/x पावर 2 माइनस y का पावर 2 अपन क्या है 25 है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो इसे हम क्या बनाएंगे, जरा ध्यान देना। इसे हम पूरे को क्या बनाएंगे, a का पावर 2 और इस पूरे को हम बनाएंगे b का पावर 2। कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। जैसे 9 है तो इसे हम 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर x है तो x लिख लो। अब पूरे का पावर हम क्या 2 कर देंगे, 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा और x का पावर 2 का मतलब x पावर 2 है। अब यहाँ पर y/25 है तो इसे हम y/क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे, क्या 5, क्योंकि 5 का पावर 2 करोगे तब 25 आएगा। अब पूरे का पावर 2 कर देंगे, y का पावर 2 5 का पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे सॉल्व होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी होता है। तो a की जगह पर आपको 3/x लिखना है, b की जगह पर आपको y/5 लिखना है। तो यहाँ पर वही काम हम करेंगे। तो a की जगह पर आपको 3/x लिखना है और b की जगह पर आपको क्या लिखना है, y/5 लिखना है इस ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पर आपको 3/x लिखना है और b की जगह पर आपको y/5 लिखना है। बस ब्रैकेट बंद कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आप आराम से कर लोगे। अगर इस तरह का सवाल दिया रहेगा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, जो पावर के रूप 3 के रूप में दिए रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कुछ शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि x पावर 3 प्लस 125 का गुणनखंड कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, तो जरा ध्यान देना। हम ऐसे प्रश्नों को किस रूप में बना के तोड़ेंगे, जब पावर 3 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब के रूप में तोड़ेंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। इसी सूत्र पे ये सारे सवाल क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा इधर कर दूँ तो मज़ा आएगा और समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पे लाते हैं, जैसे सवाल लगेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है, इसको a का क्यूब प्लस b का क्यूब में बनाना है। तो x का क्यूब है तो x का क्यूब रहने दो। इसके बाद प्लस ये जो 125 है, अगर आप 5 का पावर 3 करोगे तो कितना होगा, 5 × 5 × 5 होगा। 5 × 5 5 × 5 25, 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है।
यानी 125 को हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब ये सारी चीज़ें कैसे आपको समझ में आएंगी, कैसे लिख सकते हो, वो जो मैं आपको पहले तरीका बताया था 125 का इस तरह से गुणनखंड करना। 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 से काटोगे 5 बचे 25, 5 से काटोगे 5 के 5, 5 3 बार है तो इसे हम 5 का पावर 3 लिख देंगे। वही काम यहाँ पे करना है, 5 का पावर 3 इस तरह से लिख देना। अब यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब का सूत्र लेगा, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जहाँ पर a है उसको यहाँ पर x लिखना है, जहाँ पर b है उसको यहाँ पर 5 लिखना है, तो हम आराम से लिखेंगे। a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर हमें 5 लिखना है, ब्रैकेट बंद। अब अगले ब्रैकेट में a की जगह पर हमें x लिखना है, तो x का पावर 2 होगा, माइनस ab लिखा है, a की जगह पर आपको x लिखना है और b की जगह पर आपको क्या 5 लिखना है, तो x 5 का मतलब x इंटू 5 होता है, x इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 5x होगा। तो इसकी ab की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5x लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, b की जगह पर 5 लिखना है, तो 5 लिखेंगे। b का पावर 2 है तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? ब्रैकेट बंद कर लो, सवाल को आराम से लगाओ। x प्लस 5 है, x प्लस 5 लिखो। इसके बाद यहाँ पर देखो x का पावर 2 माइनस 5x प्लस क्या है 5 का पावर 2 है। इसके जब आप लगाओगे तो x का पावर 2 माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा 5 बचे, 5 का पावर 2 का मतलब 5 बचे 25 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये देखिए गुणनखंड हो गया, x पावर 2 माइनस 5x प्लस 25। लेकिन आप इसका गुणनखंड मत करिएगा, इसको यहीं तक करके आप क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि बस बोला था x पावर 3 प्लस 125 को गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड निकालना, बस यहीं तक करके छोड़ना, वैसे नहीं बोला, बस गुणनखंड कीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से सारी चीज़ें सीखोगे, समझ में आएंगी कहाँ पर कैसे काम करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 343 x का पावर 6 प्लस 27 y का पावर कितना है 6 है। अब ऐसे कैसे सवाल लगेंगे? अब ये 343 है, 7 का पावर 3 करोगे तो कितना आएगा 343 आएगा। अब आप क्या काम करना, 343 का इस तरह से गुणनखंड निकाल देना। तो 7 इंटू 7 इंटू कितना आएगा 7 आएगा, 7 सते कितना होगा 49 होगा, 49 में 7 से गुणा करोगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, हासिल आपका कितना आ जाएगा 6, और 7 चौका 28, 28 में आप 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8 6 कितना 14 होता है, यानी कितना हो जाएगा 34। 343, तो यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7 है तो इसे हम 7 लिखेंगे। x का पावर 6 है तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर पहले x लिखो। अब क्या काम करो, अब x में ऐसा क्या चीज करो कि x का पावर 6 हो जाए। अगर मैं x का पावर 2 करूं फिर ब्रैकेट लगाकर पावर 3 कर दूं तो x का पावर कितना हो जाएगा, पावर का पावर में गुणा होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी x का पावर 6 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। x का पावर 2 हो जाएगा, फिर पूरे का पावर क्या कर दो 3 कर दो। 7 का पावर 3 का मतलब 343, x का पावर 2 पावर 3 है तो इसका मतलब x पावर 6 हो गया। प्लस उसी तरह से 27 y का पावर 6 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 करोगे तो 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 कितनी बार है 3 बार, इसे 3 हो जाएगा। अब y है तो y का पावर 6 को y का पावर 2 लिखो, फिर पूरे का पावर क्या कर दो 3 कर दो। 3 का पावर 3 का मतलब 27, y का पावर 2 इंटू 3 है तो y का पावर 6 हो जाएगा। अब ये उसी फार्मूले पे सॉल्व होगा जो फार्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया था। कौन सा फार्मूला था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab, ब्रैकेट में क्या होता है प्लस b स्क्वायर होता है। अब जहाँ पर ब्रैकेट फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर 7x पावर 2 लिखना है, जहाँ पर b है उसकी यहाँ पर 3y पावर 2 लिखना है। तो a की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7x का पावर 2 लिखेंगे और b की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3y का पावर 2 लिखेंगे। ब्रैकेट बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर a है तो a का पावर 2 पहले से है, तो a है तो जरा ध्यान दो, a है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान दो। a है ना, तो a है तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है 7x का पावर 2, तो 7x का पावर 2 इस तरह से लिख लो। अब लेकिन a का पावर 2 है तो ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 इस तरह से कर दो, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर माइनस क्या है ab है, तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है 7x का पावर 2 लिखना है, इंटू b की जगह पर आपको 3y का पावर 2 लिखना है, 3y का पावर 2 लिखना है, इसको अब मिटा देते हैं। इसके बाद प्लस b का पावर 2 है तो प्लस हम लोग क्या लिखते हैं b की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y का पावर 2, तो 3y का पावर 2 लिख लेते हैं। अब पूरे का पावर 2 है तो हम b का पावर कितना था 2 था, तो b की जगह पर हमें 3y का पावर 2 लिखना था, तो पावर 2 इसको बनाना है तो यहाँ पर पावर 2 कर दो
अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर एक चीज़ सॉल्व करने लायक है, जैसे देखो -7x⁴ इंटू 3y⁴ है, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21x⁴। जैसे ही अगर ये चीज़ ध्यान दो 7x⁴ इंटू 3y⁴ है, तो 7 का गुणा 3 में कर लो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके बाद x⁴ इंटू y⁴ का गुणा करोगे तो x⁴ इंटू y⁴ इस तरह से लिख सकते हो। यानी इसकी जगह पर हम लोग सीधे से क्या लिख लेंगे 21x⁴ y⁴। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम चीज़ों को आराम से सॉल्व करेंगे, अगर कोई भी चीज़ सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर लेंगे, वरना इसको इसी तरीके से हम करके छोड़ सकते हैं। तो अगर 7x⁴ प्लस 3y⁴ इसको इसी तरह से रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो 7x⁴ माइनस 21x⁴ y⁴ प्लस 3y⁴ फिर पूरे का पावर क्या है 2 है। अब इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे जरा इस चीज को सीखो। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, ब्रैकेट में 7x⁴ प्लस 3y⁴ हम लोग 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा 7x⁴ है फिर पूरे का पावर 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब x⁴ फिर पूरे का पावर 2 है तो x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर जरा ध्यान दो 21 कितना है 21 x⁴ फिर y का पावर 2 है, प्लस ये जो 3 है 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक करना हो जाएगा, y का पावर 2 फिर पूरे का पावर 2 है तो y का पावर कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम इसी तरीके से करना, धीरे धीरे करोगे तो हैबिट हो जाएगी कौन सा सवाल कैसे लगता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने लिखने के इच्छुक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।